सुमित मेहता मेरे चाचू हैं एंड ही इज़ मोर लाइक अ ब्रदर और अ फ्रेंड टू मी, क्योंकि ही हैज़ सीन मी ग्रोइंग अप बेसिकली। जब मैं पैदा हुई थी वो 18 साल के थे, तो देयर इज़ अ प्रॉपर आई वुड से अ लाइफ टाइम जो उन्होंने मुझे देखा है अपने सामने ग्रो होते हुए। एंड एक वो वाला कनेक्शन है वेरिन जैसे एक वो होता है कि जहाँ आई नो कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मे बी चाहे मैं पेरेंट्स के साथ नहीं बात कर पा रही या मैं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं बात कर पा रही, तो आई नो कि चलो वो हैं, इवेंचुअली आई नो कि मेरे पास कोई है जाने के लिए। एंड ऑल्सो बिकॉज एज गैप बहुत मतलब है, डेफिनेटली है, बट ऐसा इतना बहुत ज़्यादा भी नहीं है जो पेरेंट और चाइल्ड का होता है। तो उस वजह से एक फ़नी वो हम दोनों के बीच में रहता है, वेरिन आई कैन बी हम किसी भी टाइप का एक साथ मजाक कर सकते हैं एंड चीज़ें शेयर कर सकते हैं, और साथ में काफ़ी कॉमन इंटरेस्ट्स हैं। जैसे जनरेशनल वाइज अगर मैं बात करूं तो हमारे इंटरेस्ट काफ़ी ओवरलैप कर जाते हैं। आई वुड से मूवीज़ में जैसे हमारा इंटरेस्ट है, या घूमने जाने में इंटरेस्ट हो गया, या आजकल जो चीज़ें चल रही हैं इकट्ठे बैठ के चीज़ें देखना, एक्सप्लोर करना, उनको डिस्कस करना। सो हमारे वो भी काफ़ी टाइम हम बेसिकली साथ में स्पेंड कर लेते हैं। एंड ऐसा कभी नहीं होता कि मैं नीचे आती हूँ तो वो मुझे बहुत डांट के भगा दें कि मेरे पास अभी तुम लोगों के लिए टाइम नहीं है या कुछ। वो अपना जितना भी, इवन दो वो काम कर रहे होते हैं, ही इज़ नेवर रूड, तो वो बहुत प्यार से बात करते हैं। एंड अपने जितना भी वो काम कर रहे हो उसके अलावा वो सैटरडे संडे को डेफिनेटली टाइम निकाल कर हम दोनों बच्चों को बहुत टाइम देते हैं। एंड जो भी हम कहते हैं उनको, वो उसके लिए भी हमेशा अग्री कर जाते हैं कि हाँ ठीक है, तुम ये चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। सैटरडे संडे को यूजुअली ये होता है कि कोई एक चीज़ साथ में बैठ के देखनी है, या अगर आप कुछ देख नहीं रहे तो जैसे गर्मियों में ये होता है कि वॉक करने साथ में जाना है, चाहे मंदिर तक जाया है, चाहे वैसे ही अपने घर के आसपास चक्कर लगा लिया। सो मतलब कोई एक चीज़ सैटरडे संडे को टाइम निकाल के 1 घंटा साथ में करनी है, वो चाहे उनका इंटरेस्ट हो चाहे मेरा इंटरेस्ट हो। इसमें प्रणव डेफिनेटली एंड मम्मा भी होती ही हैं। जैसे हम अगेन चंडीगढ़ कभी सुखना लेक चले गए, कभी कहीं चले गए, तो हम चारों एक्चुअली आई वुड से चाचू, मम्मा, मैं और प्रणव, हम चारों आपस में बहुत घूमे हैं, साथ में निकले हैं, क्योंकि आई वुड से यंगर जनरेशन। प्लस पॉइंट मेरे लिए है डेफिनेटली, बिकॉज आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है अपने से 18 इयर्स एल्डर पर्सन से। बट एक वो जो होता है ना, द डिस्टेंस बिटवीन पेरेंट्स जनरेशन, अब आप मजाक नहीं कर सकते ऐसे पेरेंट्स के साथ बैठकर, इवन तो उनका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, बट उनका एक्सपीरियंस थोड़ा डांट के साथ आता है। वो ऐसे बिठाकर समझा नहीं पाते जिस तरीके से आपको चाचू समझा देते हैं, क्योंकि वो थोड़े अब अगर पापा उनसे भी 9 साल बड़े हैं तो फिर वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्लस ज़्यादा वो गुस्से से स्टर्न रहेंगे। बट चाचू वो ये चीज़ हंसी मजाक भी करेंगे, चीज़ें समझाएंगे भी, और आपको उनको देखकर भी मतलब एक वो मजाक मस्ती वाला इंस्पिरेशन मिलता है। पापा को देख के सीरियसनेस वाला मिलता है, वो वाला डिफरेंस। सो दैट 18 years प्लस पॉइंट इज़ डेफिनेटली देयर कि हाँ एक्सपीरियंस मिलेगा, बट इट इज़ ऑल्सो प्लस कि बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है एज का, वरना फिर वो वही बोरिंग रिलेशन हो जाता, वो उसमें फन नहीं रह पाता इतना। आई वुड से कि अब दिस इज द थिंग कि हम बचपन से, क्योंकि हम दोनों प्रणव और मैं हम देखते आ रहे हैं, तो हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि इट इज़ समथिंग जो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा से यही देखा है। हमने कभी ऐसे सुना भी नहीं कि इट इज़ अ स्पेशल थिंग और इट इज़ अ बैड थिंग और या फिर ऐसा कुछ। इट इज़ जस्ट हमने ऐसा ही देखा है, यही है, क्योंकि हमने ये चीज़ बचपन से एक्सेप्ट करी हुई है। हमने उसको लिमिटेशन की तरह नहीं देखा। अब जहाँ पे फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे अब एक पर्टिकुलर जगह पे आप जा रहे हो, आप वहाँ उनको नहीं लेके जा पा रहे हो, या स्टेयर्स हैं या कुछ इशू है, तो हमें वो एक चीज़ आदत पड़ी हुई है कि चलो ईदर वे यू विल
लाइक अवॉइडेड कि ठीक है नहीं हो पा रहा तो अब इसको छोड़ दो, या फिर हमारी ये कोशिश रहती है हम सबकी कि जहाँ पर भी हो सके हम लेकर जाएंगे, चाहे हम जैसे भी लेकर जाएं। आई हैव ऑल्सो नोटिस कि ये एक जनरेशनल इशू भी है, लाइक कंसिडरिंग कि जो मेरी जनरेशन है विच इज़ एक्चुअली जो अभी 20s में है, दैट जनरेशन इज़ मोर एक्सेप्टिंग टूवर्ड्स इट। जैसे यूजुअली क्या होता है कि जब हम कभी बाहर जाते हैं, आपको कोई 30s में 40s में कोई मिल रहे हैं, उनका 2 मिनट को क्वेश्चन ये रहता है ये कैसे हुआ, इनको क्या हुआ। Whereas if I am introducing any of my friend to my चाचू, या कभी कोई फोटो देखता है, कोई नहीं पूछता कि क्या हुआ कैसे हुआ। इवन वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत कनेक्ट, मेरे फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स हैं बच्चों वो पहले चाचू से मिलने जाते हैं सुमित के साथ, वो मुझसे बाद में मिलते हैं, पहले सीधा वहां जाते हैं, क्योंकि वो चाचू की अब नेचर है, वो बहुत फन लविंग है, वो तो मेरे दोस्तों से भी दोस्ती कर लेते हैं। बट एक जैसे एक जनरल चीज होती है कि सबसे पहले एक टाइम पे, अब जैसे कोई मम्मा के फ्रेंड हो, पापा के फ्रेंड हो, वो आते हैं ना, उनका क्वेश्चन यही रहता है कि क्या हुआ कैसे हुआ। बट माई फ्रेंड्स या पीपल ऑफ माई एज डोंट आस्क दैट क्वेश्चन एनी मोर। उनके लिए तो सब नॉर्मल हो गया है, दे आर वेरी एक्सेप्टिंग टूवर्ड्स इट। सो वो एक जनरेशनल आई वुड से कि इम्प्रूवमेंट है टूवर्ड इन आवर जनरेशन आई वुड से। बट हाँ, एट द सेम पॉइंट देयर आर पीपल जो इसको थोड़ा उनकी एबिलिटी को अंडरमाइन भी करते हैं, वो इसको एसोसिएट कर लेते हैं मेंटल इश्यूज के साथ, और वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि अच्छा तो फिर ये क्या करते हैं। सो जब आप उनको ये बोलते हो ना कि वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो तो काम करते हैं, तो वो शौक की तरह आता है उनके लिए कि अच्छा ये काम भी कर सकते हैं, तो वो चीज़। सो बोथ एंड्स पे लोग हैं, बट आई वुड से कि हाँ, हमारे एनकाउंटर्स पॉजिटिव लोगों के साथ हुए हैं। स्पेसिफिक एक्सपीरियंस आई वुड से कि एक पर्टिकुलर टाइम है जो चीज़ जैसे चाचू को भी बुरी लगी थी। अब ऑब्वियसली वो बहुत वर्बली इसको एक्सप्रेस आई वुड से नहीं कर पाए, बट डेफिनेटली उनको बुरा लगा था। तो आई वुड लाइक टू ब्रिंग दैट आउट एंड आई वुड रिक्वेस्ट, अगर उस चीज़ के लिए कुछ हो सकता है या उसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है। सो दिस इज़ आवर पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, जो सिर्फ उन्होंने नहीं, उनके काफ़ी फ्रेंड्स ने भी गो थ्रू किया है और उन्होंने शेयर किया है, दैट जब भी हम किसी गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ पर पर्टिकुलरली, अब जैसे वो व्हीलचेयर पे हैं, तो वो व्हीलचेयर को दरबार के अंदर नहीं जाने देते हैं। तो ऑल्सो कभी कभार हमें वो बहुत एक रूड वे में हमें बोला गया है कि आप अगर अंदर नहीं जा सकते तो फिर मतलब हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का। सो हमारा पॉइंट सिर्फ ये है दैट अगर क्लेanलीनेस इज़ द इशू, तो एक सजेशन ये रहेगी दैट उनको अपनी व्हीलचेयर्स रखनी चाहिए हैं जिसके ऊपर हम किसी ऐसे पर्सन को बिठाकर आगे तक लेकर जा पाएँ, क्योंकि वो उसको रूड तरीके से बोलना या मना कर देना शुड नॉट बी द अप्रोच ऑफ एनी प्लेस फॉर दैट मैटर जहाँ पर ऐसा होता है। बट अब हमारे पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस 3-4 बार ऐसे रहे हैं, सो दैट वुड बी अ पॉइंट जो आई वुड लाइक टू ब्रिंग आउट।